हेलो एवरीवन, मैं अंकित श्रीवास्तव स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने पजल। पजल आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के आपने क्वेश्चन तो किए ही होंगे, लेकिन ब्लड रिलेशन का एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं हम पजल विथ ब्लड रिलेशन। वो भी आपको यहां देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फ्लोर बेस पर होते हैं, फ्लोर बेस्ड पर होते हैं, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। संडे मंडे ट्यूसडे पर बेस्ड होते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर रैंकिंग है वो भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि हमारा ये पजल होता क्या है। तो पजल की बात करें तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड पजल। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो और उसको आप सोचने के लिए आप जो भी सोचते हो या कोई भी चीज जो बहुत ही उलझी हुई चीज है और उसको आप सुलझा रहे हो, ठीक है, आपने उसको सिस्टमैटिक ढंग से कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ पजल। ठीक है, तो पजल आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे हम लोग डिटेल पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेंगे। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 लोग हैं, PQRSTU, ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट, सबका वेट डिफरेंट है। S इज हैवियर देन Q। अब आप बताइए S जो है वो हैवियर है Q से। अभी इसको आप स्किप करिए क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं। R इज लाइटर देन T एंड P। आर लाइटर है केवल टी और पी से। तो देखिए ये यहां पर एक हमें कंफर्म चीज मिली जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो सिर्फ टी और पी से हल्का है, बाकी मतलब 3 लोग से क्या है, भारी हुआ। अगर 6 लोग हैं और आर सिर्फ टी और पी से हल्का है, इसका मतलब बाकी लोगों से भारी है। Q इज नॉट, अब इसका मतलब T और P यहां होंगे, राइट, T और P यहां होंगे। और यहां पे देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि P इज नॉट हैवीएस्ट, P जो है वो हैवीएस्ट नहीं है। इसका मतलब P यहां होगा, T यहां होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना भाई। मैंने ये बोला कि 6 लोगों में मैं R हूं और मैं सिर्फ 2 लोगों से हल्का हूं, मतलब बाकी लोगों से भारी हूं। और यह भी क्लियर हो गया कि वो 2 लोग कौन है, टी और पी। और यह भी अंतिम बता दिया कि पी सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब सबसे भारी टी होगा। अब आगे देखिए, यहां पर लिखा था लाइन एस इज हैवियर देन क्यू, जिसका पहले लॉजिक यहां पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हमें क्लियर हुआ कि एस हैवियर है क्यू से। और यहां लिखा है कि क्यू सबसे लाइटेस्ट नहीं है, इसका मतलब S इज हैवियर देन Q। और Q सबसे लाइटेस्ट नहीं है, इसका मतलब सबसे लाइटेस्ट कौन हो जाएगा, U हो जाएगा हमारा। तो क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी पीपुल आर लाइटर देन S। तो भाई S से 2 ही पीपुल ऐसे हैं जो S से क्या है, हल्के हैं। कौन, एक Q और एक U। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, रवीश एंड कमलेश लाइक हॉकी एंड वॉलीबॉल, सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन, गिरी एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल, सुरेश, गिरी एंड मुकेश लाइक फुटबॉल एंड बैडमिंटन, हु लाइक हॉकी वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको करना क्या है, आप सबसे पहले सबके यहां पे नाम मेंशन करोगे। जैसे सबका नाम क्या है, पहला नाम है हमारा रवीश, आप रवीश यहां लिखोगे। फिर इसके बाद यहां पे आप लिखोगे कमलेश, कमलेश का नाम मेंशन किया। वैसे ही फिर आप यहां पर सुरेश, रवीश हो गए, कमलेश हो गए। फिर यहां पे आपने नाम मेंशन किया गिरी, यहां पर सुरेश, फिर गिरी और लास्ट में है मुकेश। इन सबके नाम आपने मेंशन कर दिए, ठीक है ना, मेंशन कर दिया। अब यहां पर आप
अब यहां पर आप देखते हो कि लिखा हुआ रवीश एंड कमलेश लाइक हॉकी एंड वॉलीबॉल। रवीश एंड कमलेश हॉकी एंड वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप यहां पे हॉकी लिख दोगे और यहां पे वॉलीबॉल लिख दो और यहां पे टिक कर दो कि दोनों हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्लियर हो गया ना? बस करना को क्या है कि जो जो भी लाइक करता है उसके सामने आप टिक कर दोगे और ऐसा ध्यान देना कि कहीं से कोई चीज छूटने ना पाए। जैसे कि देखो कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में हम गलती कर देते हैं। आगे देखो, गिरी एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल। गिरी एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल। अब देखिए, गिरी एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल, तो चेस यहां हो गया और ये देखिए गिरी है और ये देखिए कमलेश है, तो कमलेश वॉलीबॉल भी खेलता है और चेस भी खेलता है, गिरी वॉलीबॉल भी खेलता है और चेस भी खेलता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। सुरेश, गिरी एंड मुकेश लाइक फुटबॉल एंड बैडमिंटन। सुरेश, गिरी एंड मुकेश। सुरेश, गिरी एंड मुकेश लाइक फुटबॉल एंड बैडमिंटन। तो भाई देखो यहां पर फुटबॉल हो गया और यहां पर बैडमिंटन हो गया। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। सुरेश, गिरी, मुकेश लाइक फुटबॉल एंड बैडमिंटन। तो ये देखिए भाई फुटबॉल हो गया और ये बैडमिंटन हो गया। ठीक है, लाइक करते हैं। अब एक लाइन यहां पे हमारी छूट गई थी। यहां पे लाइन था कि सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन। सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन। तो भाई देखिए हॉकी लाइक करते हैं और बैडमिंटन भी लाइक करते हैं सुरेश एंड कौन? रवीश। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। रवीश एंड कमलेश लाइक हॉकी एंड वॉलीबॉल। ये देखिए रवीश है, ये कमलेश है, दोनों हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ था सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन। तो ये देखिए सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी बैडमिंटन, सुरेश का हॉकी और बैडमिंटन, ये भी क्लियर है। गिरीश एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल। तो ये देखिए कमलेश है और ये हैं गिरी हैं, तो गिरी और कमलेश लाइक चेस। ठीक, और क्या था? वॉलीबॉल। तो गिरीश एंड कमलेश लाइक चेस एंड वॉलीबॉल, ये भी है ना? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमसे पूछा गया है यहां पर कि हु लाइक हॉकी, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। हॉकी, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। तो देखिए यहां पर देखिए हॉकी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जो है वो सुरेश खेल रहे हैं। इसके अलावा और कोई है यहां पर? सुरेश के अलावा रवीश नहीं, रवीश खेल रहे हैं यहां पर, है ना? रवीश हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी, बैडमिंटन भी। इसके अलावा और यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो हॉकी भी खेलता हो, वॉलीबॉल भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? रवीश आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो कुछ भी नहीं है पजल में, एक डेटा है, डेटा के सामने आपको मिला करके यहां रखना है। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार लास्ट बार आप फिर से देख लो कि आप एक एक लाइन को पढ़ोगे। रवीश एंड कमलेश लाइक हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो यहां देखो रवीश हो गया, कमलेश हुआ, हॉकी खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, बस। उसके बाद यहां पे देखो सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन। तो ये देखो सुरेश एंड रवीश लाइक हॉकी एंड बैडमिंटन, है ना? क्योंकि ये लाइन हम स्किप कर गए थे तो बाद में हमने इसको लिखा। ठीक, गिरी एंड कमलेश लाइक चेस, वॉलीबॉल। तो ये देखिए गिरी और कमलेश जो हैं वो चेस खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्लियर है ना? ठीक, आगे देखो सुरेश, गिरी, मुकेश लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये देखो सुरेश, गिरी, मुकेश फुटबॉल खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। क्लियर हो गया ना? तो आपका आंसर यहां से आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।